and heavy after a meal? Steep some Somph fennel seeds in hot water and this fennel tea will help you feel lighter. Hi, I'm Prajwala from Bright and Light Wellness. That was Wellness Coach Prajwala. To learn more about how Bright and Light Wellness can help you reach your health goals, visit brightandlightwellness.com or call 408-982-7725. That's 408-982-7725. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. You are listening to Radio D Hotties. Mahima Creations, the people who brought you blockbuster shows like The Bay Area Bakbak, Raga Sudharasa, Tamil Darbar, Gandhada Gudi, Sunday Sandadi, the most famous The Lunch with Altu Faltu, The Tamil Show. Of course, who can forget the hilarious night show, including Shubhodayam Pratakala Seva and Good Morning Bay. The same Mahima Creations now bring you one more dhamaka. Radio D Hotties, where entertainment just got hotter. आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आपका मनोरंजन करने के लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। तो बंधुजान, ये प्रोग्राम आप हर रोज़, नॉट हर रोज़ लेकिन हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये रेडियो डी हॉटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और आप इसे रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। इस प्रोग्राम को हमारी प्यारी महिमा जी ने ही शुरू किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होंगे, बना रहे होंगे और आनंद का ले रहे होंगे इस शेल्टरिंग प्लेस का। तो बंधुजान, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमने अपने बहुत ही 2 अजीज़ अदाकार इरफान साहब और ऋषि कपूर जी को खो दिया था और पूरा विश्व आज भी उनकी असामयिक मृत्यु का शोक मना रहा है और हम भी अपनी रेडियो परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैं भी इस कोशिश करूंगी कि आज राजकपूर साहिब जी के बारे में ही बात करूं और उनकी ज़िंदगी से कुछ जुड़े हुए खट्टे मीठे कुछ किस्से कहानियों के साथ आपको उनके ही गानों से उनका आप लोगों का मनोरंजन करूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुहानी शाम की खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म कर्ज से रफ़ी साहब की आवाज़, बोल है आनंद बख्शी साहब जी के और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। दर्दे दिल दर्दे जिगर। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल
जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ। उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ। उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, 4 सितंबर सन 1952 में राजकपूर साहब और कृष्णा जी के यहाँ एक और फिल्मी स्टार ने जन्म लिया और नाम रखा गया ऋषि। ऋषि कपूर, जिसे उनके बड़े भाई ने एक रिडल के ऊपर उनका प्यार से एक और नाम दे दिया, चिंटू। सभी लोग प्यार से उन्हें चिंटू ही पुकारते थे, लेकिन ऋषि कपूर जी को ये नाम कोई ज़्यादा पसंद नहीं था। एक बार वो बताते हैं कि कहीं फिल्म की शूटिंग पे गए हुए थे और कमल हसन जी, साथ में शायद जूही चावला और कोई और भी कई लोग थे। तो डायरेक्टर ने कहा कि देखो
बिल्कुल सेट तैयार है, तो कमल जी आप आइए, और साथ में कहा चिंटू चलो जल्दी आ जाओ। तो चिंटू जी को, ऋषि कपूर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा क्या बात है, कमल जो मेरे से छोटा है, अभी उसमें इसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है फिल्मी दुनिया, उसको तो आप कमल जी बोल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं चिंटू चलो। तो कहते बात यह है कि चिंटू के साथ जी लगाना कुछ अच्छा नहीं लगता। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन चिंटू जी ने अपने फिल्म करियर को 2 वर्ष की आयु में ही शुरू कर दिया था, जब उन्हें फिल्म श्री 420 में एक गीत में अपने दूसरे भाई बहनों के साथ बारिश में चलना था, वो भी छाता पकड़कर। तो वो केवल 1 आध मिनट का ही सीन होगा, लेकिन चिंटू जी यानी ऋषि कपूर जी बताते हैं कि उस सीन को शूट करने के लिए ना जाने कितने टेक लिए गए, क्योंकि वो जब भी बारिश ऊपर से पड़ती थी, क्योंकि स्टूडियो में ये फिल्म जो था, ये सीन जो था वो शूट हुआ था, तो उनकी आंखें बंद हो जाती थी और वो रोना शुरू कर देते थे। अब ये सीन कैसे शूट किया जाए, तो नरगिस जी ने सोचा कि 2 या 3 साल का ये जो ऋषि है इसको कैसे मैं मनाऊं। तो उन्होंने उनको ब्राइब दिया कि तुम आंखें खोल कर चलोगे तो तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगी। बस फिर क्या था, वो बारिश का सीन शूट हुआ, तो वो भी पूरी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर चॉकलेट के लालच में। तो क्यों ना वही गीत सुने जिसमें ऋषि जी ने फिल्मी दुनिया में पहला कदम चॉकलेट की रिश्वत लेकर रखा था, फिल्म श्री 420 से। लता मंगेशकर जी और मन्ना दा की आवाज़, बोल हैं शैलेंद्र जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। प्यार हुआ इकरार हुआ। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बदलेगा कभी, तुमने कहा इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार टूटा साच छूटा, चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ
कहता है दिल। ये तो जाहिर ही था कि फिल्मी सितारों के घर में अवतार लिया है ऋषि कपूर जी ने, तो बनेंगे तो वो भी सितारा ही। इससे पहले कि ऋषि जी की बात करें, आइए जानते हैं कुछ इनके खानदान के बारे में। तो कपूर खानदान पिछली 5 सीढ़ियों से पूरा ही परिवार ये हमारे पूरे विश्व को एंटरटेन कर रहा है। शुरुआत हुई थी पृथ्वीराज कपूर जी से। पृथ्वीराज कपूर जी को कौन नहीं जानता है। राज कपूर जी के पिताजी और ऋषि जी के ग्रैंडफादर थे। जन्म हुआ था इनका पाकिस्तान में। पेशावर से ये लोग मुंबई आ गए, लेकिन वहाँ पे इनको जॉब नहीं मिली, तो ये फिर कलकत्ता मूव हो गए और वहाँ पर एंडरसन थिएटर के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। वहीं पर ही शायद रविंद्रनाथ टैगोर जी की उनकी नज़र इन पर पड़ी और साथ में दुर्गा खोटे जी पर, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी थिएटर काम किया। लेकिन उसके बाद ये मुंबई मूव हुए। थिएटर करने के बाद पृथ्वीराज कपूर जी ने ही फिल्म में एक्टिंग की शुरुआत की थी, पृथ्वी थिएटर के ज़रिए। उनके अवार्ड फिल्म जो थी मुग़ल आज़म, उसको कौन भूल सकता है। उन्होंने इसमें अकबर का रोल किया था और अपने हाव भाव आवाज़ से सबको अपनी एक्टिंग के कायल बना दिया। एक्टिंग की परंपरा तो आगे बढ़ाई उनके तीनों बेटों ने, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर जी और शशि कपूर जी ने। आगे की दास्तान सुनाती हूँ आपको इस अगले गीत के बाद, जिसे लिया है मैंने फिल्म कभी कभी से लता जी और किशोरदा की आवाज़। बोल हैं साहिल लुधियानवी जी के और इसे संगीत दिया है इसमें ख़याम साहब ने। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। आते जाते करे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर। ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया। सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने, सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने। थाने जाते जाते मर गए उसके कई दीवाने, हर थाने जाते जाते मर गए उसके कई दीवाने। यूं ही नजर न कर तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़। तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया। हाय तेरी बातें हैं अदब, अरे होले होना है जो अब, तुझे मेरी ही कसम, कहीं ढाना न गजब। वो तुझे छोड़ेंगे न हम चाहे रोके हमें रब। तू है इतना ही तंग तो मैं रंग तेरे रंग, ले मैं चली तेरे संग चाहे चली छुरिया, ले मैं चली तेरे संग चाहे चली छुरिया। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा, दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा, दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा, दिल मिलने से तेरा मेरा मेल है, दिल मिलना मुकद्दरों का खेल है। ओ दिल मिलने का मेला ये जहान है, दिल मिलने से दुनिया जवान है। कोई माने या ना माने बेगमा
कचहर दिल का मोहब्बत राजपूत साहब तो हरफन मौला थे, यानी कि इन्होंने फिल्म्स में एक्टिंग भी की, फिल्म्स को डायरेक्ट भी किया और फिल्म्स को प्रोड्यूस भी किया। इतना ही नहीं, राजपूत साहब को म्यूज़िक का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। बताते हैं कि एक दिन राजपूत साहब जब मेरा नाम जोकर बनाने वाले थे तो एक दिन डिनर टेबल पे बैठे हुए उन्हें अपनी पत्नी कृष्णा जी से बात की कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने बचपन का रोल जो है वो चिंटू को दे दूँ। और चिंटू जो ऋषि कपूर जी वो भी वहीं पे बैठे डिनर कर रहे थे। उन्होंने जब ये सुना तो उनके तो बस मन में लड्डू फूटने लगे। उसी वक्त अपने आप को एक्सक्यूज़ किया और भागते हुए अपने स्टडी टेबल पे गए, अपना एक राइटिंग पैड निकाला और शुरू हो गए अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करने के लिए। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं स्टार बन ही जाऊंगा। खैर हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनको मेरा नाम जोकर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। लेकिन उस वक्त तो उनको ऑटोग्राफ देने का बहुत शौक था, लेकिन जब बड़े हुए तो यही जो शौक था उनका बहुत ख़त्म, उनको बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि इतने लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते थे, वो किसी को भी ऑटोग्राफ नहीं देते थे। कहते कि अगर एक को दूंगा तो दूसरे को भी देना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। कहते मैं देर हो रही होती है, मुझे कहीं पे एक्टिंग के लिए, शूटिंग के लिए जाना है और ये सब लोग पीछे पड़ते हैं। तो लोग उनको एरोगेंट भी कहते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। खैर आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर का ही ये गीत। आशा जी की आवाज़, बोल हैं शैलेंद्र जी के और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। बहुत बढ़िया गीत है, अंग लग जा बालमा मोरे। तो ही समझा बालमा, है मोरे अंग लग जा बालमा। मैं अकेली पिया लगे मोरा जिया, ऐसे में तू न जा, मोरे अंग लग जा बालमा। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने जाने माने फिल्म स्टार ऋषि कपूर जी को, जिनको हमने अभी पिछले ही सप्ताह खो दिया। लेकिन उनके घर वालों ने और सब ने यही कहा था कि उन्हें रोते हुए नहीं, उन्हें हंसते हुए याद किया जाए। तो इसीलिए मैं आज आपको अच्छे अच्छे गाने सुना रही हूँ। तो मेरा नाम जोकर फिल्म जो थी वो बॉक्स ऑफिस में तो बुरी तरह से पिट गई थी। राजपूत साहब का उसमें पूरा पैसा भी डूब गया। बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। अब उस लॉस को उभरने के लिए, उस लॉस से उन्होंने एक और नई थीम सोची जो नौजवान तबके को मुखातिब करती थी। एक ऐसी कहानी जिसने उस ज़माने में तहलका मचा दिया, फिल्म बॉबी। वो नया चेहरे से इस फिल्म में नया चेहरा लेना चाहते थे, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत ही एस्टेब्लिश स्टार्स थे उनकी फ़ीस तो बहुत बड़ी थी, उनके पास इतना बजट नहीं था। तो सोचा क्यों ना ऋषि कपूर को ही ये पहली फिल्म दी जाए। उन्होंने नया चेहरा ऋषि कपूर को और डिम्पल कपाड़िया को लिया। बिल्कुल नए चेहरे, और दोनों की ही ये पहली फिल्म थी जिसने सीधा बुलंदियों को छुआ। सुपरस्टार, ये बहुत ही सुपर डुपर हिट भी हुई और ऋषि कपूर रातों ही रात वो सुपरस्टार भी बन गए थे। इस फिल्म की शूटिंग गुलमर्ग शालीमार में कश्मीर में हुई थी। लेकिन जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस गीत की जो शूटिंग है वो आर.के. स्टूडियो में हुई थी। आधा गीत तो आर.के. स्टूडियो में हुआ था और आधा गीत जो था वो गुलमर्ग में शूटिंग हुई थी।
तो बहुत ही मशहूर गीत है ये फिल्म बॉबी का। नौजवान लोगों के लिए तो बहुत ही उस वक्त बहुत ही चला था ये। तो आइए इसी फिल्म का गाना सुनते हैं। आवाज़ है लता जी की और शैलेंद्र जी की, बोल हैं आनंद बख्शी साहब जी के और इसमें संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। हम तुम एक कमरे में बंद हो। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा। क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा। ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। तेरी बैया के झूले में सैया कभी झूल जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बस्ती से दूर पर्वत के पीछे, मस्ती में दूर घने पेड़ों के नीचे। अनदेखी अनजानी सी जगह हो, बस एक हम हो दूजी हवा हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।
जागे हो कि सोए हुए हो, क्या होगा कल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। तेरे सर की कसम तेरे गम से भाभी मर जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बॉबी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और इसके लिए ऋषि कपूर जी को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन इस अवार्ड के पीछे भी एक कहानी है जिसका जिक्र ऋषि कपूर साहब जी ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया है। किस्सा यह है कि 3 या 4 एक्टर्स को उस वक्त अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है और उस वर्ष ऋषि कपूर साहब जी को बॉबी फिल्म के लिए नॉमिनेट किया और अमिताभ बच्चन जी हुए थे जंजीर फिल्म के लिए नॉमिनेट हुए थे। तो किसी व्यक्ति ने ऐसे आकर ऋषि कपूर जी को, हो सकता वो उनका सेक्रेटरी हो, तो उसने आके कहा कि यदि आप 30,000 रुपये दे दें तो ये अवार्ड आपके लिए फिक्स किया जा सकता है। तो ऋषि कपूर साहब ने अच्छा ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा हाँ आप रुपए दीजिए। तो ऋषि कपूर साहब जी ने रुपए दे दिए और बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस साल बॉबी फिल्म के लिए ऋषि जी को मिल गया। कहने का भाव ये है कि उन्होंने ये अवार्ड खरीद लिया, लेकिन इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये पैसे जो थे वो अवार्ड देने वालों को ही मिले थे या किसी ने ऐसे ही ऋषि साहब को बेवकूफ़ बनाया था और अवार्ड तो उनको मेरिट पे ही मिल गया हो। खैर अब इससे क्या हो सकता है, जो भी होना था वो हो गया। उनको फिल्म में पहली फिल्म और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया। तो सुनाती हूँ आगे की कुछ छुटपुट किस्से कहानियाँ इस गीत के बाद। फिल्म सरगम से रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़, बोल है आनंद बख्शी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। डफली वाले डफली बजा। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं तू नचा।
तेरी चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय 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 तेरी चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले, डफली बजा। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने सुपरस्टार ऋषि कपूर जी को, जो हमें 30 अप्रैल को छोड़कर यहाँ इस दुनिया से चले गए। खैर, बॉबी मूवी के बाद डिम्पल जी की तो राजेश खन्ना जी से शादी होगी, और जब ऋषि जी की अब तो उनको किसी और हीरोइन के साथ काम करना था, क्योंकि वो बहुत यंग थे। हेमा मालिनी जी, रेखा जी या फिर शर्मिला टैगोर जी के साथ तो उनकी साथ वो मूवी कर नहीं सकते थे, वो तो उनकी हीरोइन नहीं बन सकती थी। तो उन्हें मौका मिला नीतू जी के साथ काम करने का। इस जोड़ी ने लगभग 13 फिल्म्स में इकट्ठे काम किया, और स्वाभाविक ही है कि जब इतनी फिल्म में इकट्ठे काम करो तो एक दूसरे के करीब तो आ ही जाते हैं। तो करीब आने के बाद धीरे धीरे उसके बाद ये अपने शादी के बंधन में भी बन गए। ये ऋषि जी का उनकी ज़िंदगी का दूसरा अफेयर था। जो पहली युवती उनके जीवन में आई थी वो यास्मीन थी, जिसने उन्हें रिंग भी दी थी, और वो रिंग डिम्पल ने छीन ली थी। और सुनने में आता है कि वो रिंग राजेश खन्ना जी ने गुस्से में आकर समुद्र में फेंक दी थी। तो राजेश जी और ऋषि जी का आपस में काफ़ी मनमुटाव था। हो भी क्यों ना, एक तो उनकी पहली ही हीरोइन को वो भगा के ले गई, और दूसरा इतना प्यारा तोहफा समुद्र में फेंक दिया। खैर छोड़िए ना इन बातों को, सुनते हैं एक और गीत ऋषि जी और नीतू जी की जोड़ी पर फिल्माया गया है। और ये गीत फिल्म का नाम है खेल खेल में। ये प्रणय मिश्रा जी के कहने पर मैंने किशोर दा की आवाज़ है इसमें और आशा जी की है, तो उनको सुना रही हूँ। बोल हैं गुलशन बाबरा जी के, और इसमें संगीत दिया है आर.डी. बर्मन जी ने। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अरे देख रहे हैं तो देखने दो। जल भी रहे हैं। अरे तो चलने दो। खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई? हाँ तो हो जाए। हो जाए। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा चोरी नहीं। हम करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा चोरी नहीं। हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। देखो वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं। क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। देखो वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं। क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। लगता है दोनों पड़ोसी है वो, रिश्ता ही ऐसा है जाने भी दो। हम वो करेंगे जो कहे, हम वो जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।
खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों की शूटिंग पहलगांव में हुई थी और उस दिन बहुत सर्दी थी। नीलू जी ने छोटी सी मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। अगर आपने ये गाना देखा हो तो ध्यान से देखिएगा। और उस दिन बहुत ठंड थी, वो कांप रही थी, सर्दी से इतनी ज़्यादा कांप रही थी। तो उन्होंने कहा कि उस दिन ऋषि कपूर जी ने सर्दी से बचाने के लिए उनको इतने ब्रांडी के शॉट्स दिए, इतने दिए कि वो डांस भी ढंग से अपने डांस नहीं कर पा रही थी और उनके पाँव सचमुच में ही लड़खड़ा रहे थे। खैर, एक किस्सा और आपको सुनाती हूँ कि ऋषि कपूर जी और दाऊद इब्राहिम की मुलाकात का 1988 की बात है ये, जब वो लता जी और आर डी बर्मन साहब के साथ दुबई में गए थे किसी कॉन्सर्ट में। तो अभी वो एयरपोर्ट से उतरे ही थे, अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे कि एक व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन थमा दिया कि आप भाईजान से बात कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसे होगा, कोई मेरा फ़ैन। तो वहाँ से आवाज़ आई कि मैं दाऊद बोल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको बहुत पसंद करता हूँ और शाम को चाय पे मेरे घर पे आइएगा। तो उन्होंने तो उनकी आंसर का वेट भी नहीं किया और फ़ोन रख दिया। शाम को गाड़ी एक लंबी सी लिमोजिन उनको लेने के लिए आ गई। वो दोनों वहाँ पे गए, 4 घंटे तक उनसे बात होती रही और बहुत ही उनकी खातिर की। और उन्होंने, दाऊद ने एक बात उनको बताई कि मुझे आपकी फ़िल्म तवाइफ जो है वो बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें आपने दाऊद नाम को बहुत जस्टिस दिया। वैसे तो मेरा नाम हमेशा गलत बातों के लिए ही याद किया जाता है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल तो थे ही, हैं ही। खैर, तो उन्होंने कहा कि तवाइफ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपने मेरे उसको बहुत लाइक किया। तो आइए, फिल्म डी डे में जब उन्होंने ये एक्टिंग की थी तो शायद ये मुलाकात उनके बहुत काम आई थी, क्योंकि उन्होंने उसके हाव भाव, कैसे वो काम करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ उसमें देखा था। तो सुनते हैं अगला गीत फिल्म चांदनी से। जॉली मुखर्जी जी की आवाज़, बोल है आनंद बख्शी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है शिव हरि जी ने। चांदनी हो मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, La 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 la। चांदनी ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपो कहीं के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो? बोलो 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 ना। दिल पे लिखी बातों को पोंछ न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। बंधुजान, रोमांस की सुपरस्टार ऋषि कपूर साहब न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में जब उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, तब भी वो इतना जिंदा दिल थे कि उनकी बातों से डॉक्टर्स भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते थे। ब्लड चढ़ने के बाद वो डॉक्टर से पूछने लगे कि डॉक्टर साहब, कहीं मैं अपनी एक्टिंग तो नहीं भूल जाऊंगा, कहीं मैं बिजनेसमैन या कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं बन जाऊंगा, ना जाने किस किस का खून मेरी रगों में इस वक्त बह रहा है। वो जिंदा दिली इंसान थे। 30 अप्रैल को अपने सब चाहने वालों को निराश करके अलविदा कहकर चल दिए इस दुनिया से। लेकिन ऋषि जी, आप हमेशा अपने फैंस के दिलों में समाये रहेंगे और आपकी आखिरी तो ये दुनिया कभी भी आखिरी दम तक आपको नहीं भुला पाएगी। बंधुजान, इस आखिरी नगमे के साथ मैं आराधना शर्मा आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आइए सुनते हैं ये आखिरी नगमा, मस्ती भरी नगमा तो क्या, ये कवाली है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। रफ़ी साहब जी के आवाज़, बोल है आनंद बख्शी जी के, और इसमें संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने। पर्दा है, पर्दा है।
शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है 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 पर्दा है।